कक्षा 11वीं के गणित के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियोज में हमने जाना था समुच्चय के बारे में कि समुच्चय क्या होती है, जो कि आपका पहला चैप्टर है। 11वीं क्लास का पहला चैप्टर समुच्चय है। उसमें आप सभी को बताए थे कि समुच्चय किसे कहा जाता है, तो उसमें आपको अच्छे तरीकों से समझा दिया गया था। उसके बाद से समुच्चय के अवयव के बारे में बताया गया था, वो भी आपको समझ में आ गया है। यदि आप उन सभी वीडियोज को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख लीजिए और इस वीडियोज को अप्लाई करके अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो आपको समय पे मिल सके। ठीक है, आपको समय बताए हैं 8:30 बजे तक आपको वीडियोज अपलोड हो जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समुच्चय के प्रकार पे। ठीक है, कि समुच्चय की जो प्रकार होती है वो कौन कौन से होती है, उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, है ना। तो इस वीडियो में आप सभी बने रहिए, है ना। अच्छे से देखिए, समझ में आएगा तो हमें बताइएगा, नहीं समझ में आता, जहां पे भी नहीं समझ में आता है आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसको और अच्छे से समझाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमारी प्रयास है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत विश्वास के साथ आप हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो चलिए, तो क्लास को हम सभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए हम सभी जानते हैं कि समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कितने प्रकार होते हैं, इंग्लिश में समुच्चय को सेट बोला जाता है। आइए जानते हैं इसके सेट के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उसे आसानी से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप कॉपी और कॉलम निकाल करके और अच्छे से लिख करके उसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे पीडीएफ भी आपको हम दे दिया करेंगे। ठीक है, वहां से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिक्त समुच्चय किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, रिक्त समुच्चय। अब देखिए, यहाँ पे रिक्त का मतलब से ही समझ में आ रहा है, रिक्त समुच्चय यानी कि खाली समुच्चय, है ना। रिक्त का मतलब क्या हो गया, तो खाली हो गया। आइए पहले इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, ठीक है, नहीं होता है, रिक्त या शून्य समुच्चय कहलाता है। देखिए, बहुत अच्छी डिफिनीशन है कि वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं या शून्य समुच्चय कहते हैं। यानी कि कोई भी हम समुच्चय बना रहे हैं उसमें एक भी सदस्य अवयव नहीं हो, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। एम्प्टी मतलब खाली, खाली समुच्चय उसे कह देंगे, या शून्य समुच्चय उसे ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, जिसे ग्रीक अक्षर इस प्रकार से फाई इसको बोला जाता है। ग्रीक शब्द, ग्रीक जो अक्षर होती है इस तरीके से फाई, या ये आपको दो मझोले कोष्ठक आपको बता रहे थे, इस मझोले कोष्ठक से इसे क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ठीक है, या इसे सूचित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, बात एक ही है। ओके, जैसे यहाँ पे आपको जैसे में लिखा गया है कि ए समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स एक धनात्मक संख्या है तथा यह जो 3 है वह एक्स से छोटा है और एक्स से बड़ा क्या है, 4 होनी चाहिए। ये आपको एक एग्जाम्पल है और इसको ध्यान से देखिए, क्या पढ़ा जाता है ना, इसको ध्यान से आप समझिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा गलती कर जाएंगे। आप देखिए, यहाँ पे जो रहेगा ना, ये ए है तो ए को क्या बोलेंगे, ए समुच्चय है सभी एक्स का। देखिए, ए समुच्चय है सभी एक्स का, और जो ये डॉट दो को दिया है ना, दो को बिंदु इसको बोलते हैं जहां एक्स है एक धनात्मक संख्या। ठीक है, ये आपकी एक एग्जांपल हो गई। तो समझ में आ गया होगा कि रिक्त समुच्चय किसे कहा जाता है, तो वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो वो हमारी रिक्त समुच्चय कहलाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, समझ में आ रही है। तो जब इतना मेहनत किया जा रहा है, इस गर्मी में इतना मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, लाइक कर दो वीडियोस को, है ना। देख रहे हो तो लाइक कर दो, सब कुछ जितने लोग भी देखते हो लाइक कर दो। ठीक है, और कमेंट करके बताओ तो हमें खुशी मिलेगी, तब तो क्लास रेगुलर करेंगे यार। आप लोग का इसमें इंटरेस्ट होगा, देखने में मजा आएगा, आप लोग कुछ सीखिएगा, तब तो हम लोग को बनाने में कुछ मजा आएगा ना। चलिए, आगे आप सभी के साइंस के भी क्लास जो है स्टार्ट करने को सोचा जा रहा है, तो कहिएगा तो कल के नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिए, और यदि बहुत दिनों के बाद आप देख ही रहे होंगे वीडियो को तो शायद क्लास स्टार्ट हो गई होगी। एक बार जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियोस की जाकर के देख लेना कि कौन कौन से क्लास चली हुई है और क्या पढ़ाई हो रही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक और समुच्चय के बारे में, एक और इसके समुच्चय जानेंगे, एकल समुच्चय, है ना। यानी कि एकल समुच्चय किसे कहते हैं, आइए इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए, वह समुच्चय जिसमें कोई एक अवयव होता है, ध्यान से देखिए, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। ओके, एकल समुच्चय कहलाता है जिसमें केवल एक अवयव हो, मतलब साफ एक अवयव, जिसमें ये देखिए, जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे शून्य समुच्चय कह देंगे, या क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कह देंगे, यानी कि रिक्त समुच्चय कह देंगे। और जिसमें एक समुच्चय हो उसे एकल समुच्चय कह देंगे। ठीक है, जिसमें क्या कह देंगे, एकल समुच्चय कह देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ए समुच्चय है सभी एक्स का, जहां ए एक धनात्मक संख्या है तथा जो एक्स का मान है वह एक्स का मान 3 से क्या है, छोटा है, और 5 से क्या है, जो एक्स का मान है, एक्स का मान ध्यान से देखिए, एक्स का जो मान है वह 3 से बड़ा है, सॉरी यहाँ पे गलती बोल दी, 3 से बड़ा है, और 5 से क्या है, एक्स का मान छोटा है ना। देखिए, 3 जो है वह एक्स से क्या है, छोटा है, और एक्स का जो मान है वह 5 से छोटा है। तो ये बताइए
3 से बड़ा और 5 से छोटा कितना संख्या होगा? तो कहिएगा कि सर ये तो एक ही संख्या होगा क्योंकि 4 होगा, तो 4 एक ही संख्या है, यानी कि एक ही ना समुच्चय निकल के आ रहा है, एक ही ना एक अवयव निकल के आ रहा है। तो जब एक अवयव निकल करके आएगा तो अब क्या कह दीजिएगा कि सर ये एकल समुच्चय है, तो आसानी से समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे था इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया था उसमें क्या कह रहा था कि ए समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स एक धनात्मक संख्या है और जो 3 है, यहाँ पे देखिए जो 3 है, 3 वो एक्स से क्या है, 3 जो है x से छोटा है और यह जो x है वह 4 से छोटा है। अब बताइए कि 3 से बड़ा 4 से छोटा कोई संख्या होता है बीच में, वो तो पॉइंट्स में चला जाएगा, तो ये अवयव कोई होगी इसमें से? नहीं होगी। तो इसलिए इसे रिक्त समुच्चय बोला जा रहा था, इसमें एक भी नहीं आ रहा था, इसे इंपेरेटिव सेट बोला जा रहा था। और इसमें जो आ रहा था ना, इसमें एक आ जा रहा था, एक अवयव, तो इसलिए इसे एकल समुच्चय के हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एक और समुच्चय पे। डॉटनेट पर होगा आप सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपनी क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करने के बाद 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, GMAN एंड एडवांस तक के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों इसका और एक खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। डाउट हो तो डाउटनेट करो। तो यहां तक तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई कि एकल समुच्चय किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, चलते हैं एक और समुच्चय पे, यानी कि अब समान सेट हम लोग पढ़ेंगे, इक्वल सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये इक्वल सेट जो होती क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये नाम से ही पता चल रहा है इक्वल सेट यानी कि समान सेट। समान यानी कि अवयव समान होने चाहिए। बस आइए डिफिनेशन को जान लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है कि दो समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव एक दूसरे में विद्यमान हो, दो समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव एक दूसरे में विद्यमान हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग समान समुच्चय के नाम से क्या करते हैं, उसे हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि ए समुच्चय है सभी एक्स का, जहां जहां एक्स एक धनात्मक संख्या है तथा जो आपका 3 है एक्स से क्या है, तो छोटा है, और जो एक्स है वो किससे छोटा है, 6 से छोटा है। तो यहां पे देखिए x का मान तब क्या हो जाएगा, x का मान यही ना हो जाएगा 3 से बड़ा। x का जो मान है वो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है, आपको देखिए मगरमच्छ का मुंह खुला है ना, तो खुला यानी कि बड़ा होना चाहिए। तो x का मान 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। और 6 से छोटा, तो 6 से छोटा 4 और 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो कहिए यहाँ हो जाएगी। तो इसमें यानी कि जो समुच्चय a है उसमें a में क्या हो जाएगी, 4 और 5 हो जाएगी। और समुच्चय b देखिए क्या दिया गया है, तो समुच्चय b में भी क्या दिया गया है, 4 और 5 ही दिया गया है। तो देखिए समुच्चय a में भी 4 और 5 है, समुच्चय b में भी 4 और 5 है। तो जब ये दोनों में 4 और 5 है तो कह दीजिएगा क्या चीज, कि ये एक समान समुच्चय है, यानी कि इक्वल सेट है। इसी प्रकार की कोई भी समुच्चय आएगी आपको जांच करने के लिए, तो आप कह दीजिएगा कि यह समान समुच्चय, इसलिए अर्थात a बराबर ये b है, यानी कि ये इक्वल सेट है। किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही ना। तो इतना मेहनत से यदि बनाया जा रहा है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियोस को। ठीक है, बिना लाइक किए मत जाइए, आप लोग लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बढ़ करके हमें बताइए किस प्रकार से वीडियोस लग रही है, तभी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप सभी का क्लास जो रेगुलर करेंगे। ठीक है, चलिए, और साइंस की भी क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है, इस पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली है परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा तभी चालू होगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए समझते हैं कि परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय जो होती है वो क्या होती है ना। चलिए आइए समझते हैं, यानी कि फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे परिमित कर रहा है, देखिए ध्यान से ही परिमित से ही समझ में क्या आ रहा है, आइए आपको डिफिनेशन से बता देते हैं। कह रहा है कि वह समुच्चय, ठीक है, वह समुच्चय, यहाँ पे बोल रहा है कि वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित, अवयव जो हो उसकी संख्या निश्चित होती है, अब परिमित समुच्चय कहलाता है। क्या समुच्चय कहलाता है, तो परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे ए समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स एक धनात्मक संख्या है और एक जो है यहाँ पे एक जो है वह एक्स से छोटा है और 10 से क्या है, एक्स छोटा है। यहाँ पे देखिए कहने का, देखिए कह क्या रहा है उसे ध्यान से देखिए। हम उल्टा करके पहले ये बोलेंगे तो इसमें दूसरा बात बोलेंगे, फिर अगर पहले एक बोलते हैं तो इसमें दूसरा बात बोलेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये मत समझिएगा गलती बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए एक जो है वो छोटा है एक्स से, एक छोटा है एक्स से, यानी कि एक से बड़ा हमारा x का मान है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10 से छोटा है कौन, x, 10 से छोटा कौन है, x, या यही इसको उल्टा बोल सकते हैं कि x से बड़ा है, यानी कि x का जो मान होना चाहिए वो 10 से हमारा लोग का क्या होना है, छोटा होना चाहिए। यानी कि यहाँ से 1 से लेकर के 10 के बीच में ही बोल रहा है, यानी कि 1 से लेकर के 10 के जब बीच में बोला है तो 2 से लेकर के 8 तक 9 तक होगी, तो 2
से लेकर के 9 तक होगी, इसके बाद तो होगी नहीं और इसके पहले तो होगी नहीं, यानी कि ये निश्चित है। तो निश्चित है तो इसे क्या कह दीजिएगा, परिमित समुच्चय कह दीजिएगा। वही आपको समझाया जा रहा था कि वैसा समुच्चय जिसमें अवयव जो हो वह निश्चित होती है उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है ना। चलिए अब जानते हैं अपरिमित समुच्चय। तो आप जब जान गए कि जिसमें निश्चित हो उसे परिमित, तो जो अनिश्चित हो उसे अपरिमित बोल देंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखिए। वही लिखा गया है कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है उसे अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। कौन सा समुच्चय कहा जाता है, तो उसे अपरिमित समुच्चय कह देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है सेट बी बराबर, यानी कि समुच्चय बी बराबर यहाँ पे 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। तो डॉट 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 का मतलब कहीं तो अंत नहीं होगा ना, इसका अनंत तक चला जाएगा। तो जब अनंत तक चल जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है कहां तक जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा क्या चीज, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए समझते हैं तुल्य समुच्चय के बारे में कि तुल्य समुच्चय जो होती है वो कौन से समुच्चय होती है, क्या कहते हैं तुल्य समुच्चय का मतलब क्या होती है ना, यानी इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा गया है कि दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या एक समान हो। दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, एक समान हो। ध्यान से देखिए, दो समुच्चय हो जिनमें अवयवों की संख्या एक समान हो उन्हें हम लोग तुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे है ए बराबर स्मॉल ए फिर स्मॉल बी और स्मॉल सी, यानी कि इसमें कितने अवयव हो, तो 3 अवयव है। कहिएगा ए में कितना अवयव है, तो 3 अवयव है। बी में कितना अवयव है, तो कहिएगा कि 3 अवयव है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी 3 अवयव है और इसमें भी 3 अवयव है, यानी कि कौन सा समुच्चय हो जाएगा, तो कहिएगा कि ये तुल्य समुच्चय हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट सेट्स के नाम से इसे हम लोग जानेंगे। ओके, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी, हम उम्मीद करते हैं आपसे, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है। देखिए आसान नहीं है, आसान आपको बना देंगे, इतना ज्यादा बोलेंगे कि आपको आसानी लगने लगेगा। बस ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इससे ज्यादा बात वीडियोस को देख लीजिएगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ओके चलिए आगे बात करते हैं। एक और समुच्चय होते हैं, एक उप समुच्चय होती है ना, सबसेट जिसको बोलते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में आपको काम आएगी, सबसे ज्यादा ये आती है सबसेट के बारे में। ठीक है, सेट होता है उसके बाद सबसेट होता है, यानी कि उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो समुच्चय में क्या बताया गया था आपको कि संग्रह के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोला था, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय बोला जाता है। वो वीडियोस नहीं देखे जाकर के देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए उप समुच्चय में कि दो समुच्चय अर्थात ए और बी जिनमें ए के सभी अवयव बी के अवयव हो। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो समुच्चय अर्थात ए और बी, दो समुच्चय हो, मान लीजिए एक ए है एक बी है, जिनमें ए के सभी अवयव, जो ए के अवयव हो वह बी के अवयव हो, ए के सभी अवयव बी के अवयव हो, परंतु यह कोई लिमिट नहीं है या आवश्यकता नहीं है कि बी के सभी अवयव ए में ही उपस्थित होनी चाहिए। मान लीजिए कि दो सेट है, तो दो सेट है तो एक सेट ए मान लीजिए, एक सेट बी मान लीजिए, तो ए का अगर कोई अवयव बी में है तो भी तो सही है। ये जरूरी अब नहीं यहाँ पे होनी चाहिए कि बी का भी अवयव ए में उपस्थित हो, ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको हो जाएगा। ओके, जैसे तो यह ए को बी का समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का सिंबल है इस प्रकार से। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। ओके चलिए, जैसे ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो ए सबसेट है बी है, तो ये कहने का मतलब जो ए का जो है अवयव हो वह बी का में अवयव अगर होता है तो ये मतलब नहीं है कि बी का अवयव भी ए में होना ही चाहिए। ठीक है, ये आवश्यकता कोई नहीं है ना। तो वही आपको एग्जांपल ग्रुप में समझाया गया है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है कि ए बराबर 3 4 और 5 है और बी में क्या है 3 4 और 5 है। तो देखिए यहाँ पे ए का सभी अवयव, ध्यान से देखिए, ए का सभी अवयव बी में उपस्थित है। इसमें भी 3 है 4 है 5 है और इसमें भी 3 है 4 और 5 है, लेकिन यहाँ पे बी में जो है, बी में वो बी का पूरा अवयव ए में है तो नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वहां होनी चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यानी एक का प्रत्येक अवयव दूसरे में हो जाना चाहिए, लेकिन दूसरे का प्रत्येक अवयव अगर पहले में भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि अर्थात एक ए जो है वह बी का उप समुच्चय है ना। तो ये समझ चुके कि समुच्चय में आपको उप समुच्चय किसे कहते हैं, है ना। कई प्रकार से आप समुच्चय के बारे में जाने अभी तक। ठीक है, यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो देखिए अब यहां तक जो समुच्चय की आपको प्रकार थी, यहां तक आपने तो समझा, ये अच्छे तरीके से समझ ले होंगे। अब ये मेन था, मतलब कि ठीक है बहुत अच्छा सा ये डिफिनेशन था, इसे समझा दिए। अगर आगे जो है एक दो और समुच्चय है, जिसे एक हाथ समुच्चय के नाम से जानते हैं, एक सार्वत्रिक समुच्चय के नाम से जानते हैं, तो ये ज्यादा आपको वहीं पे समझा देंगे। जब क्वेश्चन को एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ना, तो वहीं पे बता देंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है या घात समुच्चय जो होती है वो क्या होती है ना। ज्यादा कोई इसमें झंझट वाला काम नहीं है, बस यहाँ पे तो तक था समझने वाला। तो यहाँ तक तो हम आपको क्या चाहिए, आसानी से समझा दिए, तो आपको तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आई होगी। आगे की फिर वीडियोस में आपको आगे की बताएंगे बात
ठीक है, कि क्या 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 पढ़ना है आपको, तो पूरी बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं एकदम। संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, वहां से आपको क्लास को जो है हम स्टार्ट किए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, हर चीज क्लियर हो रहा है। तो वीडियोस को लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताइए और उसे शेयर कीजिए। क्लास 10th की भी अगर तैयारी आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे मिल जाएगा। आप अगर आपके भाई होंगे, दोस्त होंगे, कोई होंगे, क्योंकि आप तो 11th में आ गए हैं, तो 11th की तैयारी कीजिए। आपकी भी क्लास कराई जा रही है और 10th की भी क्लास बहुत बेहतरीन कराई जा रही है, तो उनको आप बोल दीजिए। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियोस देख